कुछ चर्चा प्रारंभ करी थी दामोदर अष्टकम के ऊपर। पहला श्लोक हमने चर्चा किया था, तो पहले श्लोक का एक एक शाब्दिक अर्थ हमने चर्चा किया। किसी को कुछ याद है? कोई कुछ बता सकते हैं? पहला श्लोक कौन सा है? नमामीश्वरम। आगे आगे तो क्या अर्थ है इसका? बता सकते हैं? कोई प्रयास कर सकता है? प्रयत्न करना चाहते हैं कोई? बताइए। कल सबने श्रवण किया, बताइए कुछ याद है? हाँ, ईश्वर को प्रणाम, नमन। ठीक है। रूप सत्यचित आनंदमय। तो पहले तत्व विशेष बता रहे हैं यहाँ पर। तत्व ज्ञान दे रहे हैं सत्यव्रत मुनि की। ये जो कृष्ण है ये बाल लीला कर रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए इनकी जो लीला का वर्णन मुझे करना है अभी अगले कुछ श्लोकों में, तो मुझे इनका कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना कृपा के भगवान की कुछ भी होने वाला नहीं है ना। तो भगवान की थोड़ी कृपा से ही हमारी भक्ति प्रारंभ हो सकती है। और भगवान की कृपा किस प्रकार से आती है हमारे जीवन में? तो यहाँ नमन कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं, यानी भगवान के सामने झुक रहे हैं। कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ता है? किसी भी दुनिया में किसी की भी कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको चैलेंज करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति की कृपा चाहिए उसको थोड़ा मारना ठोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाँ, सेवा करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले तो अपने आप को तुच्छ उसके सामने दिखाना होगा कि मैं आपके सामने नगण्य हूँ, है ना, मैं आपके शरणागत हूँ। तब कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर कृपा करता है ना। तो इसलिए भगवान की कृपा चाहिए तो क्या करना होगा? किसके शरणागत होना पड़ेगा? तो भगवान के शरणागति की क्या तरीका बताया भगवान ने? डायरेक्ट भगवान के ही। हाँ, गुरु कौन होते हैं? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों को शरणागत होना पड़ेगा। भगवान के भक्तों को शरणागत होना पड़ेगा, है ना। तो डायरेक्ट भगवान को भी शरणागत नहीं हो सकते, ये शास्त्रों का निर्णय है। तो यहाँ अगर भगवान को नमन करना है ना, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले मंदिर में अंदर घुसते हैं तो किसको प्रणाम करते हैं? प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं हम सबसे पहले। क्यों? डायरेक्ट भगवान को क्यों नहीं करते? क्योंकि भगवान की दृष्टि हम जैसे लेवल नहीं है। क्योंकि हम क्या है? साक्षात 6 विकारों की मूर्तिमान स्वरूप हैं हम। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य से भरे हुए एक बैग है, थैला है, भौतिक। तो भगवान की दृष्टि ऐसी चीज़ों को देख नहीं पाती है, दिखाई नहीं देते भगवान को हम। तो भगवान को शुद्ध चीज़ पसंद है ना। हम भी आज के समय में देख रहे हैं कि तिरुपति में नकली लड्डू मिले तो सब सतर्क हो गए कि घी नकली आ रहा है, भाई असली घी चाहिए। असली 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 कहाँ है? ऑर्गेनिक कहाँ है? तो इसी प्रकार से भगवान भी ढूंढते हैं कि असली कौन है भक्त। तो असली भक्त कौन है? प्रभुपाद है, जिनके अंदर काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं है, मत्सर्य नहीं है। ये 6 विकारों से परे हैं। तो इसलिए प्रभुपाद दिखते हैं उनको, ऐसे प्रभुपाद जैसे भक्त दिखते हैं। इसलिए हम पहले आके प्रभुपाद को दंडवत करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण को, ओ देखिए कृष्णा, राधा रानी, ये देखिए कोई आए हैं। तो भगवान बोलते अच्छा कौन है भाई?
तो भगवान की दृष्टिपात उनकी कृपा से हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए नमामि ईश्वरम सतचित आनंद रूपम। तो पहले तत्व विशेष, फिर रूप विशेष, फिर परिवार विशेष। हाँ, ये क्या बताया? नमामि ईश्वरम सतचित आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमान। रूप विशेष चल रहा है, फिर उसके बाद परिवार विशेष की भाई व्रज परिवार है भगवान का, गोप गोपियाँ गाय ये सब परिवार है भगवान का, है ना। इस प्रकार से बलराम जी हैं उसमें, यशोदा मैया, नंद बाबा, ये सब लोग हैं ना। फिर लीला विशेष, तो क्या बताया अगली लाइन में? नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदा भिया उलूख लात धावमानम। तो क्या है? यशोदा के भय से, ये लीला है भगवान की। भगवान किसी से भयभीत नहीं होते ना। आपन्ना संसृतिम घोराम यन्नाम विवशो ग्रणन। किस किस को याद हो गया? अभी हम कक्षा में ये सब याद कर रहे हैं। बोलिए, ये वाला श्लोक किसको याद है? बोलिए बोलिए। महादेव प्रभु, संजीव डे जी, रोज आते हैं आप कक्षा में, बताइए। हैं? आपन्ना संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो ग्रणन। आप लोगों की कृपा से मुझे याद हो रहे हैं श्लोक, धन्यवाद आप लोगों का। तथा सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। तो इसलिए क्या बता रहे हैं कि जिससे मूर्तिमान भय स्वयं भयभीत रहता है, वो भगवान श्री कृष्ण अभी भयभीत हैं यशोदा मैया से। तो यशोदा मैया से क्यों भयभीत हैं भगवान? जब भय से भयभीत नहीं है और भय उनसे भयभीत है, तो यशोदा मैया कौन है? जो यशोदा मैया का प्योर लव, इंटेंस प्योर लव, और उससे जो लव एक्सचेंज चल रहा है कृष्ण से, जो एक इंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक प्रगाढ़ प्रेममयी संबंध में जो यशोदा मैया पूरा भावना से जो क्रोधित होकर भगवान के पास आई हैं, वो प्रेम जो भगवान के प्रति है उनका प्रदर्शित कर रही हैं कि ये तो मेरा बालक है। कौन है ये? कृष्ण कौन है? मेरा बच्चा है, अभी इसकी धुलाई करनी है। तो उस भावना को देखते हुए भगवान यहां पर सच में डर गए यशोदा मैया से। यशोदा भियो उलूख लात। तो अभी भगवान श्री कृष्ण उखल पे बैठे हुए थे, ऊपर ऊंचाई पे, फिर कूदे हैं। उलूख लात धाव मानम, दौड़ लगा रहे, भाग रहे हैं यशोदा मैया से डर के, भयभीत होके। परामृष्टम अत्यंतो परा आमृष्टम। तो बहुत परिश्रम करके, मेहनत करके, प्रयास करके आमृष्टम पकड़ लिया है। अत्यंतो द्रुत यानी तेजी से, अत्यंत प्रयास करके जो गोपी है, एक विशेष गोपियां, मतलब कि जो यशोदा मैया हैं, उन्होंने क्या करा है? अमृष्ट पकड़ लिया है भगवान को, है ना। तो भगवान को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन पकड़ लिया भगवान को। ठीक है, अब अगला श्लोक। अगला श्लोक कौन सा है? रुदंतम, बस इतना ही। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युगमेन सा आतंक नेत्रम। और आगे क्या है? मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम। यही है पक्का है? हाँ, तो अभी ये दूसरे श्लोक को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन सा आतंक नेत्रम। तो इसको अगर समझने का प्रयत्न करेंगे इसका, तो युग्मेन कराम भोज, उल्टा चलते हैं। युगल मतलब क्या होता है? राधा कृष्ण
प्राण मोरा जुगल किशोर। युगल, तो युगल यानी क्या होता है? दो। तो यहां बोल रहे हैं कराम्भोज युग्मेन, कर अंबुज भगवान के क्या है? साधारण हाथ नहीं है, हम बोलते हैं भगवान के कर कमल, भगवान के हाथ सुंदर है, भगवान का शरीर पूरा पूरा सौंदर्य भगवान के शरीर में ही विराजमान है, आध्यात्मिक शरीर में भगवान के। तो जो दो भगवान के कर कमल हैं उनसे क्या कर रहे हैं? मृजंतम, मृजंतम यानी मल रहे हैं ऐसे आंख में, आंखों को मल रहे हैं। मुहुर नेत्र युग्मम है ना, मुहुर नेत्र युग्मम, तो आंखें भी दो होती हैं, तो इसलिए युग्मम है ना, यानी जो दोनों आंखें हैं। और मुहूर्त हम बोलते हैं, मुहूर्त यानी कि एक क्षण से भी छोटा है ना। तो मुहूर्त से यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? रुदंतम, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम, तो दोनों आंखों से निरंतर भगवान के आंसू निकल रहे हैं। जैसे यशोदा मैया ने पकड़ा, अब भयभीत हो गए कि अब यशोदा मैया मारेंगी, तो भयभीत होकर क्या करते हैं बच्चे? रोते हैं। तो इसलिए रुदंतम मुहु नेत्र युग्मम, तो निरंतर आंसू झरझर बह रहे हैं कृष्ण के आंखों से। और क्या कर रहे हैं कृष्ण? कराम्भोज युग्मेन, दोनों आंखों से मृजंतम, मृजंतम यानी मल रहे हैं आंखों को। तो पहले क्या होता था? आंखों में काजल लगाया करते थे ना बच्चों की, नजर ना लगे, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से माताएं विशेष दीपक से कुछ काजल बनाया करती थी, फिर लगाया करती थी, ऐसे पहले होता था बच्चों को। तो जब आंखें मल रहे हैं तो क्या हो रहा है? पूरे जो नेत्र हैं आंसू से और काजल पूरा फैल गया है, तो ऐसे ब्लैक पूरा स्पॉट हो गए हैं कृष्ण की आंखों में, चेहरे में। तो और सातंक नेत्रम, तो भगवान कितने भयभीत हैं? एक तो होता है भयभीत होना, शब्द क्या होता है? भय, भयभीत हो गए। लेकिन यहाँ क्या बताएं? स आतंक नेत्रम, तो पूरा आतंकित हैं वो यशोदा मैया से, इतने भयभीत हैं कि वास्तव में आतंकित हो गए ना इस प्रकार से, और लगातार रोए जा रहे हैं। तो ये लीला विशेष यहाँ पर विशेष, इसमें जो ये जो श्लोक है ये शुद्ध लीला विशेष है, मतलब कि लीला के विषय में बता रहे हैं भगवान किस प्रकार से लीला कर रहे हैं यशोदा मैया के साथ। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, तो मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैवम दामोदरम भक्तिबद्धम, तो क्या बोल रहे हैं? तो जो उनका त्रिरेखा युक्त कंठ है, तो एक बार ऐसा हुआ था ना कि प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को बोला भगवान की पेंटिंग करने के लिए गोवर्धन लीला की, तो गोवर्धन लीला की पेंटिंग बनाई उसने शिष्य ने, और फिर भगवान के यहाँ पर डोले लगा दिए और फिर 6 पैक बना दिए यहाँ पर। तो प्रभुपाद ने पेंटिंग देखा, अरे कृष्ण ऐसे थोड़ी है, कृष्ण तो माखन खाने वाले हैं। तो भगवान के एक तो पेट में बल आते हैं और गले में बल आते हैं, तो कैसा है? त्रिरेखा युक्त है ना, उसमें 3 रेखाएं बनती हैं गले में भगवान के। तो कैसा भगवान का रूप है कि त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रैवम, तो ये त्रिरेखा युक्त सुंदर भगवान का जो कंठ है उसमें ग्रैवम स्थित, मतलब एक नेकलेस, एक हार है ना, वो विराजमान है, शोभायमान हो रहा है भगवान का। ये जो बता रहे हैं पूरा इतना एरिया है ना, सुंदर बहुत लग रहा है। तो स्थित ग्रैवम त्रिरेखा कंठ, मतलब कि उनके कंठ में मोतियों की जो माला है सुंदर, वो शोभायमान हो रही है और भगवान रो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? मुहु श्वास कंप, तो जैसे बच्चे रोते हैं तो कैसे सिसकियां लेते हुए रोते हैं ना, है ना, कैसे रोते हैं? ऐसे रोते हैं। तो भगवान रो रहे हैं और मुहु श्वास कंप, है ना, श्वास मतलब तेज सांसें चल रही हैं उनकी।
तो एक आचार्य हमारे इस प्रकार से बताते हैं कि भगवान जिनके निश्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं और जिनके श्वास वापस लेने से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड वापस भगवान में समा जाते हैं, तो ऐसे जो भगवान हैं अभी गहरी लंबी सांसें ले रहे हैं यशोदा मैया से डर के, अपने भक्त से, उनकी भक्ति से, उनके प्रेम से, उनकी भावनाओं से डर गए भगवान श्री कृष्ण। और लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं और सांस लेने के कारण उनका जो नेकलेस है वो भी कंपित हो रहा है। और दामोदरम भक्ति बद्धम, यानी कि क्या किया भगवान दामोदर को यशोदा मैया ने भक्ति बद्धम, अपनी शुद्ध भक्ति से यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को बांध लिया है। तो भगवान को कैसे बांधा जा सकता है? भक्ति से भगवान को बांधा जा सकता है ना। और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर अपनी दिग्दर्शनी टीका में सनातन गोस्वामी कुछ श्लोकों का वर्णन करते हैं यहाँ पर कि इस जो ये भक्ति बद्धम है इसके विषय में जो दशम स्कंध है, तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है इस लीला का। तो किस प्रकार से बता रहे हैं? तो कृतागसम तम प्ररुदंतम अक्षिणी कशंतमज्जन मशिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम भय विवहलेक्षणम हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्य वागुरत। तो यहाँ पर अनुवाद में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर भगवान श्री कृष्ण और अधिक डर गए और उन्हें अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब वो समझ गए मुझसे गलती हुई है, मैंने क्रुद्ध कर दिया है यशोदा मैया को, हांडियाँ फोड़ के दही की, मक्खन की। अब वे बहुत क्रोधित हैं, अब मुझे पीटेंगी, गलती करी है मैंने, और उसकी सज़ा तो कर्म का फल मुझे मिलेगा। जबकि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि मुझे कोई कर्म का फल भोगना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर भगवान लीला इस प्रकार से कर रहे हैं अपने भक्त के साथ। जो ही माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वे रो रहे थे। अब यशोदा मैया को तो पता नहीं था कि इतना सा आतंक नेत्रम हो गए कृष्ण। वो यशोदा मैया ने देखा, ओ ये तो बहुत भयभीत हो गया है मुझसे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिल गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। तो नॉर्मली क्या होता है, कृष्ण को कभी भी अपने आंसू पोंछने नहीं पड़ते। व्रजवासी इतना प्रेम करते हैं कि तुरंत ही अपनी साड़ियों से गोपियाँ, यशोदा मैया, कोई भी, नंद बाबा अपनी धोती से, कुर्ते से कृष्ण के तुरंत ही मुख कमल को साफ कर देते हैं। लेकिन आज उल्टा हो गया है। अभी अपराध, कृष्ण कौन हो गए? कृत आगसम अपराधी, अभी अपराधी हो गए। तो अपराधी इसलिए आज उनका कोई यशोदा मैया आंसू नहीं पोंछ रही हैं, खुद ही पोंछना पड़ रहे हैं और सब काजल फैल गया है और सुंदरता उनकी बढ़ गई है। माता यशोदा ने अपने सलोने पुत्र का हाथ पकड़ते हुए उसे धीरे से डांटना शुरू किया। अभी धीरे से डांटना शुरू किया। क्यों? क्योंकि अरे और भयभीत नहीं हो जाए, और भयभीत हो गया तो और उल्टा सीधा कुछ करेगा। अभी तो ये 1-2 मटकी तोड़ी है, पूरे गांव की मटकियां तोड़ देगा, कहीं भाग जाएगा जंगल में, कुछ भी करेगा। इसलिए इसको तो धीरे से डांटते हैं। तो धीरे से डांट रही हैं अभी, है ना। यशोदा मैया थोड़ा सा क्रोधित तो हैं, लेकिन फिर भी कंसिडर कर रही हैं उनको, है ना। फिर आगे 14वें श्लोक में इस प्रकार से वर्णन आता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ना आदि है, ना अंत है, ना बाह्य है, ना भीतर, ना आगा, ना पीछा। दूसरे शब्दों में वे सर्वव्यापी हैं। चूंकि वे काल तत्व के वशीभूत नहीं हैं, अतएव उनके लिए भूत, वर्तमान तथा भविष्य में कोई अंतर नहीं है। वे सदा सर्वदा अपने दिव्य स्वरूप में रहते हैं। सर्वोपरि तथा परम होने के कारण तथा सापेक्षता से परे होने के कारण वे सभी वस्तुओं के कारण कार्य होते हुए भी कारण कार्य के अंतरों से मुक्त रहते हैं। वही अव्यक्त पुरुष जो इंद्रियातीत हैं अब मानवीय बालक के रूप में प्रकट हुए थे
और माता यशोदा उन्हें सामान्य सा अपना ही बालक समझकर रस्सी के द्वारा ओखली से बांध दिया। अब क्या हुआ, कृष्ण को बांध दिया यशोदा मैया ने। बांधने का तो प्रयास किया लेकिन रस्सी कम पड़ रही थी, फिर भगवान ने कृपा करी। हम ये सब चर्चा कर चुके हैं इसलिए नहीं करेंगे ना। तो आगे दिग्दर्शिनी टीका में 18वां श्लोक फिर सनातन गोस्वामी यहाँ पर उद्धृत करते हैं। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केशों में लगी कंघी और गूथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हारा देखा तो वे दयार्द्र हो उठे और अपने आप को बांधने के लिए राजी हो गए। तो बहुत प्रयास किया तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बंध चुके हैं। आगे अगले श्लोक में, एवं संदर्शिता ह्यांगम हरिणा भृत्यवश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरम वशे। तो बता रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, शिवजी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में है। आप देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये कथा सुना रहे हैं ना, तो भागवत कथा सुनाते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि ये कृष्ण बंध गए, कृष्ण को यशोदा मैया ने बांध लिया, लेकिन ये वास्तव में कृष्ण हैं कौन? तो कृष्ण कौन है? शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र जैसे उच्च देवताओं और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है कृष्ण के वश में है। क्या बता रहे हैं? शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र कृष्ण के वश में हैं, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के वश में है। फिर भी श्री भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, भृत्यवश्यता। यहाँ भी दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं, भक्तिबद्धम दामोदरम, भगवान दामोदर, भगवान श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा यहाँ पर बांध दिए गए हैं, है ना। नमस्तेस्तु दामने, ऐसी महान भक्ति रूपी, प्रेममयी रूपी, है ना, भक्ति से ओतप्रोत प्रेम जो यशोदा मैया का था, उसके रूप में जो रस्सी थी, महान महान रस्सी, तो उस प्रेम से, उस भक्त से, उस भक्ति से भगवान श्री कृष्ण बंध गए हैं। यही बात इस लीला में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। इस लीला में भगवान क्या दिखा रहे हैं? भृत्यवश्यता, अपने सेवकों के वश में हैं भगवान श्री कृष्ण। फिर आगे बता रहे हैं, नैमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्य संशया प्रसादम ले भिरे गोपी यत प्राप विमुक्तिदात। इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी पे हुई है, ना शिव जी पे, और ना ही श्री भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी ही ये सौभाग्य प्राप्त कर सकी हैं जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण कभी भी लक्ष्मी जी से, ब्रह्मा जी से, शिव जी से ऐसे भयभीत होकर भागे नहीं थे, और पीछे पीछे दौड़ के इनमें से किसी ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा नहीं और बच्चे की तरह बांधा नहीं, ना शिव जी ने, ना ब्रह्मा जी ने, हाँ, ना ही लक्ष्मी जी। इनका भी इतना परम सौभाग्य नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि देवी देवताओं से बढ़कर किसकी पोजीशन होती है? भक्तों की स्थिति देवी देवताओं से ऊपर होती है। श्रील प्रभुपाद जैसे जो शुद्ध भक्त हैं, देवी देवता उनके दर्शन करने आते हैं यहाँ पर। ये कोई बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, ये शास्त्र में इस प्रकार से वर्णन है कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के करीबी होते हैं सबसे, है ना। दो रूप में भगवान होते हैं, जैसे कि कलेक्टर है तो जब वो अपनी सीट पर बैठता है तो फिर वो अलग होता है, फिर
कोई उससे बहुत इंटीमेसी नहीं है। लेकिन वही कलेक्टर जब घर पे होता है तो अपने बच्चे के लिए घोड़ा भी बनता है, उसकी पीठ पर वो बच्चा बैठता है, उसकी गोद में वो बच्चा, उसका छोटा बच्चा होगा तो उसकी गोद में वो मलमूत्र भी त्याग करेगा। लेकिन उसके ऑफिस में कोई उसके ऊपर मलमूत्र त्याग करने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और ब्रजवासी, जो भगवान के यहाँ उदाहरण यशोदा मैया ब्रजवासियों का है ना, हम शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं ब्रजवासियों जैसे, तो प्रभुपाद शुद्ध भक्तों की गिनती में आते हैं। तो इसलिए विशेष विशेष स्थान शुद्ध भक्तों को दिया जाता है, भगवान के द्वारा विशेष अधिकार दिए जाते हैं भक्तों को, जो विशेष अधिकार देवी देवताओं के पास भी नहीं है और कभी प्राप्य नहीं होंगे उनको, वो विशेष अधिकार है ना। रासलीला में तो ब्रह्मा जी हो, नारद जी हो, शिव जी हो, शिव जी को गोपियों की कृपा से रास में एंट्री मिलती। गोपियां कौन है ना। तो हम देखते हैं वृंदावन में मंदिर है ना, गोपीश्वर महादेव, तो गोपी के रूप में भगवान शिव हैं, है ना, रास में। तो किसने कृपा किया था? ललिता देवी ने। हाँ, तो उनको रास में एंट्री मिला था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो विशेष हैं भगवान के भक्त, और उनका जो संबंध है भगवान से बहुत विशेष है, देवी देवताओं से बहुत बढ़कर, बहुत ही प्रगाढ़, स्नेहमयी और प्रेममयी और बहुत ही करीबी रिश्ता होता है भक्तों का भगवान से, शुद्ध भक्तों का। तो आगे बता रहे, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानीनाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मतामिह। तो बहुत महत्वपूर्ण एक और श्लोक यहाँ पर बता रहे हैं, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः। तो भगवान नायम सुखापो देहिनाम, जो देहिनाम सुखापो मतलब कि जो सुख भोगना चाहते हैं, इंद्रिय भोग के माध्यम से जो सुख का भोग करना चाहते हैं, भगवान ऐसे लोगों को प्राप्य नहीं है। भौतिकवादियों को भगवान प्राप्य नहीं है। और किसको प्राप्य नहीं है? ज्ञानी नाम, जो ज्यादा ज्ञान, जिनको ज्यादा ही ज्ञान हो गया ना, संस्कृत व्याकरण इत्यादि। तो गोपियां तो कोई ज्ञानी नहीं है, गोप तो कोई ज्ञानी नहीं है। इतना ही ज्ञान है कि कृष्ण से प्रेम है और कृष्ण को प्रसन्न करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण ही हमारे जीवन के लक्ष्य हैं। कृष्ण खुश तो हम भी खुश, कृष्ण दुखी तो हम भी दुखी, बस यही है। कोई शास्त्रवास का कोई बहुत अधिक ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान मार्ग से भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यहाँ पे किस मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है वो बताना चाहते हैं। तो भौतिकवादी लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, अप्राप्य है भगवान इन लोगों के लिए। ज्ञानी लोगों के लिए भगवान अप्राप्य है। इसलिए एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, ज्ञाने प्रयास उदपास्य, मतलब ज्ञान के मार्ग को तो छोड़ना पड़ेगा अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो। चात्म भूतानाम यथा भक्ति, मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के अन्य जो मार्ग में है ना, चात्म भूतानाम यानी जो आत्म साक्षात्कार के अन्य मार्ग हैं, भक्ति छोड़ के, उससे भी भगवान अप्राप्य हैं। तो कैसे प्राप्त होंगे भगवान? तो बता रहे हैं, भक्ति मतामिह, भक्ति मताम इह। तो ये जो भगवान हैं इस जगत में भक्ति के माध्यम से, प्रेमा भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं, सुलभ हैं, अन्यथा भगवान अप्राप्य हैं, है ना। तो ये दूसरे श्लोक का तात्पर्य है। तो क्या है दूसरा श्लोक? रुदंतम मुहुर्नेत्र, मुहुः नेत्र युग्मम, दो नेत्र जो हैं वो लगातार उनसे आंसू आ रहे हैं, रो रहे हैं। रुदंतम मुहुः नेत्र युग्मम मृजंतम कराम्भोज, तो कराम्भोज कर कमल से मृजंतम, मसल रहे हैं आंखों को रोते रोते। युग्मेन सातंक नेत्रम, और आतंकित नेत्रों से इधर उधर देख रहे हैं, मतलब बैठे थे ना जब वो उसके ऊपर, उखल के ऊपर, तो देख रहे थे, हो यशोदा मैया तो नहीं आ रही,
और जब पकड़ लिया यशोदा मैया ने तो और आतंकित हो गए। हाँ, रुदंतम मुहुर्नेत्र युगम मृजंतम कराम्बोज युगमे न सातंक नेत्रम मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थित ग्रैव। स्थित ग्रैव जो गले में स्थित पड़ा हुआ है मोतियों की माला, ग्रैव माला, वो कंपित हो रही है। मुहु श्वास कंप त्रिरेखांक कंठ, त्रिरेखा युक्त कंठ में वो जो मोतियों की माला है वो कंपित हो रही। क्यों? क्योंकि लगातार लंबी गहरी सांस भगवान श्री कृष्ण ले रहे हैं, रोते रोते। दामोदरम भक्ति बंधम, और इस प्रकार से जो दामोदर भगवान है उनको अपनी प्रेमा भक्ति से यशोदा मैया ने उखल से, रस्सी से बांध लिया है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सभी भक्तों के लिए प्रसादम है। हरे कृष्ण।